नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि भाग्य के लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। अगर आपके भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कहानी को पूरा सुने मेरे दोस्त, और वीडियो को जरूर लाइक करें। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रहा करते थे। दोस्तों राजा यानी कहे तो भगवान के बहुत बड़ा पुजारी थे। राजा ने एक बार अपने मंत्री के साथ एक बाग में घूम रहे थे। तभी राजा के दिमाग में एक ख्याल आया कि हमारे राज्य में यानी कहे तो कोई भी बहुत अच्छा मंदिर नहीं है जहां पर सभी लोग एक साथ आकर पूजा पाठ कर सके। दोस्तों तभी राजा मंत्री से बोलते हैं, क्या हमारे राज्य में एक अच्छा मंदिर होना चाहिए। तभी मंत्री बोलता है कि हे महाराज, क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे पड़ोसी राजा तो बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाए हैं, हम लोगों को भी एक मंदिर बना लेना चाहिए। दोस्तों राजा आदेश देते हैं और अगले कुछ महीनों में वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर बन जाता है। उस मंदिर में उस गांव के सभी लोग पूजा करने के लिए आते हैं और सभी लोग बहुत खुश और प्रसन्न थे। राजा ने बहुत अच्छा काम किया था। राजा सोच रहे थे कि इस मंदिर के लिए एक हम परमानेंट यानी पंडित रख दे, जो कि मंदिर में डेली पूजा करेगा। राजा पंडित की तलाश में चारों तरफ यानी सूचना भेजवा देते हैं। तभी उनको पता चलता है कि उन्हीं के राज्य में एक ऐसा पंडित है जो कि भगवान का बहुत बड़ा पुजारी है। राजा बोलते हैं कि तुम इसी मंदिर में रहो, जो पूजा पाठ और दान से जो तुम्हें मिलेगा उसी से तुम्हारा खर्चा चलेगा और हम लोग भी तुम्हारे लिए कुछ हेल्प कर देंगे। पंडित को यह सब राजा की बात अच्छी लगी और पंडित महाराज सुबह और शाम को आकर उस मंदिर में अब डेली पूजा करने लगे। दोस्तों ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। राजा ने अपने बेटे की शादी कर दी। राजा की जो बहू आई थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। एक दिन की बात है, यानी राजा की बहू अपने पति के साथ कमरे में सोई हुई थी। तभी उसे नींद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि हमारे पति हमसे कुछ तो छिपा कर तो नहीं रखे हैं इस रूम में। उस रूम में कुछ वो तलाशने लगी। तभी उसको एक तलवार दिखाई देता है। वो तलवार देखने लगी। तलवार को जैसे ही वो पास गई, उस म्यान से तलवार जैसे ही बाहर निकलती है, तलवार चमकने लगा। और तलवार दोस्तों इतना भारी था, यानी कहे तो राजा की बहू से तलवार संभाला नहीं गया और तलवार अचानक यानी राजा के बेटे के गर्दन पर गिर जाता है और उसका गर्दन कट जाता है और उसी वक्त राजा के बेटे की मृत्यु हो जाता है। दोस्तों राजा की जो यानी बहू थी, अब वो सोचने लगी कि मैं इस बात को पूरे समाज में कहती हूँ तो मेरा सबसे बड़ा बदनामी होगा। वो दिमाग लगाने लगी कि मैं इस बात को कैसे छिपाऊं। दोस्तों जैसे ही सुबह हुआ वो रोने लगी कि हमारे पति को कोई आकर मार दिया है। यह सब बात पूरे राज्य में फैल गया और तभी राजा वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि कौन है जो कि हमारे लड़के को मार दिया है। तभी राजा की बहू कहने लगी कि एक आदमी आया था जो कि मंदिर की तरफ गया है, वही हमारे पति को मारकर यहाँ से गया है। जाकर मंदिर में देखते हैं कि यानी पंडित महाराज पूजा कर रहे हैं। राजा उनको अपने आदेश से राज दरबार में बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने कैसे हिम्मत की हमारे लड़के को मारने के लिए। तभी पंडित अपने गवाही में यानी कहे तो सफाई दे रहा था, उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। राजा के मन में कभी कभी ख्याल आता कि ये हमारे बेटा को क्यों मारेगा। दोस्तों परंतु उसकी बहू जो कि उसके खिलाफ यानी कहे तो यानी गवाह दे दी। इसी के कारण राजा ने कहा कि मैं तुमको तो मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुम मेरे बेटे की गर्दन काटे हो उसी हाथ को मैं कटवाने का आदेश देता हूं। और उसी वक्त यानी कहे तो पंडित महाराज का हाथ काट दिया जाता है। और पंडित महाराज राजा से नाराज होकर उस राज्य को छोड़कर यानी दूसरे राज्य में चल दिए। पंडित महाराज सोचने लगे कि कोई इस धरती पर विद्वान है जो कि मुझे बता सकता है कि मैं किस सज़ा का यानी कर्म का फल भोग रहा हूँ, मैंने तो कोई गलती नहीं किया। तभी उन्हें काशी में एक विद्वान भेटाते हैं जो कि वो बहुत ज्ञानी थे। वहाँ पर जैसे ही यानी कहे तो पंडित महाराज जाते हैं उनके घर, देखते हैं कि उनकी पत्नी उनके बारे में गाली गलौज बक रही थी। तभी यानी कहे तो जो पंडित महाराज थे वो अपने बारे में भूल जाते हैं और वहीं पर वेट करने लगते हैं। तभी तक यानी विद्वान
वहीं पर आ जाते हैं और जैसे ही विद्वान आते हैं पंडित महाराज उनको नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कि आपकी पत्नी आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रही थी। तभी विद्वान कहते हैं कि ये सब तो कर्मों का फल है, जो कर्मों का फल है उसे तो हर कोई को भोगना पड़ेगा। तभी यानी पंडित महाराज सोचते हैं कि पहले हम विद्वान के बारे में कुछ जान लें, उसके बाद अपने बारे में पूछेंगे। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए कि आपकी पत्नी, आप इतने बड़े विद्वान हैं और आपको क्यों गाली दे रही थी। तभी वो विद्वान व्यक्ति बोलता है कि ये सब कर्मों का फल है। मैं तुमको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। पूर्व जन्म में हम दोनों यानी कहे तो कौआ थे और मेरी पत्नी जो थी वो गदही थी। गदही के पीठ पर एक फोड़ा हो चुका था और मैंने उसके यानी फोड़े में अपने चोंच से मारता था। वो गदही मुझसे परेशान हो गई थी। एक बार मैंने अपने चोंच से उसके फोड़े में मारा तो मेरा चोंच यानी उसी में फंस गया। अब गदही मुझसे जान बचाने के लिए भागी भागी नदी में गई और नदी में डुबकी लगा देती। हम दोनों का उसी में कहे तो मृत्यु हो जाता है और हम लोग इस जन्म में यानी मैं उसका पति बना हूँ, वो मेरी पत्नी बनी है। जो मैं उसके साथ उस पिछले जन्म में यानी अन्याय किया हूँ उसी का कुछ फल मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी का विवेक आ जाएगा और जो मैंने उसके साथ कौवा बनकर यानी उसको परेशान किया था वही मैं फ़िलहाल अभी भोग रहा हूँ। दोस्तों तभी पंडित महाराज कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे राजा ने मेरा हाथ क्यों काट दिया, मैंने उसके लड़के को नहीं मारा। तभी विद्वान बोलते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़ा पाप किए हो। यानी पिछले जन्म में तुम एक विद्वान पंडित थे और जो राजा की बहू थी वो एक गाय थी और राजा का लड़का एक कसाई था। एक बार की बात है, वो कसाई उस गाय के खोजते खोजते एक जंगल में आ गया। उसी जंगल में तुम यानी पूजा पाठ कर रहे थे। तभी गाय तुम्हारे सामने से अगले दिशा में चली जाती है और उसके बाद कसाई आता है और तुमसे पूछता है कि यानी गाय किस दिशा में गई है और तुम अपने उसी हाथ से बता देते हो कि इसी दिशा में गाय गई है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो वो कसाई जाता है और गाय को पकड़कर काट देता है। इसी का अंजाम तुम आज इस जीवन में भोग रहे हो। यानी जो कि राजा की बहू है, जो गाय थी उस ज़माने में आज राजा की बहू बनी है और जो कसाई था वो यानी उसका पति बना है और जो विद्वान पंडित था आज तुम फिर से पंडित बने हो। यानी गाय जो कि राजा की बहू बनी है उसको यानी उसका पति जो कि कसाई था उसका उस जन्म में जान लिया था। उसी के बदले यानी वो तलवार लेकर घूम रही थी। अचानक तलवार उसके गर्दन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जो कि यानी पिछले जन्म में कसाई था उसका बदला यानी गाय ने ले लिया और तुम अपने हाथों से बताए थे, इसी कारण तुम्हारा हाथ राजा ने काट दिया। तुम्हारा भी दंड प्रायश्चित हो गया। यानी कर्मों की सजा इंसान को भोगना ही पड़ता है, चाहे इंसान इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में भोगे। हर जन्म में आपको कर्मों का यानी हिसाब चुकाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी जीव में जन्म ले। इसीलिए मेरे दोस्त इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हम किसी भी जीव या जंतु में जन्म ले अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा और आपको अच्छा फल मिलेगा तो आप अपनी ज़िंदगी में सुख शांति से जी सकते। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों ऐसे ही कहानी आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कहानी लेकर हम आप लोग के बीच आते रहते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग से फिर मिलते हैं, यानी हम अगली कहानी में ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।